दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1970s के दशक में चीन और भारत लगभग एक बराबर थे, लेकिन आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है और भारत अभी भी पीछे है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको चीन की गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उसके डिसीजन की कहानी बताता हूँ, जिससे आपको पता चले कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन पाए। और कमेंट करके बताना क्या इंडिया भी ये रास्ता अपना सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस सफलता के पीछे कौन लोग थे और क्या वजह थी जिसकी वजह से चीन इतना तेजी से आगे बढ़ पाया। तो दोस्तों, सबसे पहला नाम आता है माओ जेडोंग का। 1949 में उन्होंने एक कम्युनिस्ट क्रांति जीती और नए चीन की नींव रखी। हालांकि उनके समय में अर्थव्यवस्था बहुत ही संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने देश को एकजुट करने का काम किया। इसके बाद मंच पर आए दे सियाओपिंग। 1978 में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी, जिसका मतलब है कि चीन अब दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। दुनिया भर से लोग यहाँ आकर अपना बिजनेस कर सकते हैं और इसी एक फैसले ने चीन की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह ऊपर उठा दिया। और उस वक्त पूरा नियंत्रण था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाथ में। यह पार्टी लंबी अवधि के लिए सोचती थी, यानी कि इसकी योजनाएं 10-20 साल आगे तक बनी होती थी। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल लीडर ने ही नहीं, बल्कि चीन की संस्कृति और समाज ने भी इसमें सबसे बड़ा रोल निभाया। वहाँ एक सोच है, वहाँ पर व्यक्तिगत सफलता से बड़ी सामूहिक सफलता को माना जाता। लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर देश के विकास को प्राथमिकता दी। और साथ ही चीनी समाज में एक और चीज गहरी थी, अनुशासन, डिसिप्लिन। मतलब जो सिस्टम ने कहा वो लोगों ने मान लिया। विरोध इतना मजबूत नहीं था जितना लोकतंत्र देश में होता है। यही कारण था कि चीन इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया। एक तरफ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर और दूसरी तरफ एक डिसिप्लिन सोसाइटी, जिसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था कुछ ही सालों में बहुत ही आगे बढ़ गई। तो दोस्तों, बात करते हैं कि असल में चीन की सफलता का मतलब क्या है। साल 1918 में चीन की अर्थव्यवस्था लगभग भारत के बराबर थी, लेकिन आज 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 5 गुना ज्यादा बढ़ी है। यही देखकर हमारे में से कई लोगों का ऐसा मानना है कि चीन उसकी आबादी की वजह से इतना आगे निकल गया, लेकिन ये सिर्फ एक मीथ है। जो चीन ने असल में किया वो है सही डिसीजन और उसका एग्जीक्यूशन। यानी उन्होंने धीरे धीरे लेकिन सही तरीके से अपने देश की नींव को मजबूत किया। चीन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड पॉलिसी को धीरे धीरे स्ट्रॉन्गली डेवलपमेंट किया। उन्होंने सिर्फ एक सोच बड़ी नहीं रखी, बल्कि हर कदम पर एक सही प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन किया। यही वजह है कि चीन आज डेवलपिंग कंट्रीज में एक सुपर पावर बन गया। और अब सवाल यह है कि क्या भारत इस रास्ते से सीख सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चीन ने सफलता कब और कैसे हासिल की। चीन में एक कम्युनिस्ट क्रांति हुई जिसमें माओ जेडोंग की लीडरशिप में एक नया चीन बना। उस समय चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर थी, फिर भी उसकी नींव एक मजबूत तरीके से रखी गई। 1978 में दे सियाओपिंग आए और उसने एक बहुत ही बड़े बदलाव की शुरुआत। उनकी रिफॉर्म और ओपन डोर पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड पॉलिसी के नए रास्ते खुले। यानी दुनिया में चीन ने हर एक देश के साथ बिजनेस करना शुरू किया। 1990 में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को एक्सपोर्ट बेस बनाया। मेड इन चाइना वाले प्रोडक्ट दुनिया के हर एक देश में छा गए और हर एक छोटे से बड़ा सामान चीन से आना शुरू हो गया। फिर 2000 की साल में चीन ने फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर चीन ने दुनिया का ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग अप करना शुरू किया। 2010 के बाद अब चीन ने टेक रेस में भी सबसे ज्यादा तेजी पकड़ी। ईवी कार्स, एआई और 5G जैसी टेक्नोलॉजी में दुनिया को चीन ने पीछे छोड़ दिया। यानी 1949 से लेकर चीन ने आज तक सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप तरीके से अपनी ताकत को बढ़ाया। और अब सवाल यह है कि क्या भारत इस रास्ते से सीख सकता है।